जैसे मैं स्टूडेंट के रूम में जाता हूँ, उनका रूम एकदम भरा रहता है, कभी किताबें कहीं रखी हैं, कभी मैप लगे हैं। लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट मुझे ये बताते हैं कि हम तो लिमिटेड ही रखते हैं और वही हमें पढ़ना है, चारों तरफ भागना नहीं है। वही चीज़ इनके कमरे में हमें देखने को मिल रही है। यानी कि बहुत ज़्यादा नोट्स वगैरह और ये सारी चीज़ें नहीं है, बहुत लिमिटेड आपने रखा हुआ है कि कुछ नोट्स हैं और बैग है, वरना बहुत सारे स्टूडेंट का रूम भरा रहता है एकदम फुल। मेरी अलमारी में भरा हुआ है। आपका भी भरा हुआ है क्या? अलमारी में भरा हुआ है। बहुत सारा तो नहीं है, मतलब लिमिटेड है, पर ये है कि मेरा भी अलमारी में है। और जैसे कि मैं अभी थोड़ा टाइम पहले ही आई हूँ, तो मैप्स वगैरह मैंने इसलिए नहीं लगाए हैं। तो मैं हूँ शिवम दिवाकर और अभी हम नोएडा सेक्टर 15 में हैं। बहुत सारी स्टूडेंट हमें ये कह रहे थे कि भैया हमें गर्ल्स पीजी बता दीजिए। नोएडा सेक्टर 15 में हमने दृष्टि आईएएस को ज्वाइन किया है। हमारे पीछे आप यहाँ पे देखेंगे ये स्टूडेंट होम पीजी है और यहाँ पे लिखा है फॉर गर्ल्स। आप बुकिंग भी कर सकते हैं, यहाँ पे इनके कुछ नंबर हैं। और आप ये बिल्डिंग देखेंगे, ये इस बिल्डिंग में पूरे स्टूडेंट होम के, इस पूरी बिल्डिंग में स्टूडेंट होम की गर्ल्स रहती हैं, क्योंकि ये गर्ल्स पीजी है। आप बिल्डिंग देख सकते हैं ये किस तरीके की है और कोचिंग के बिल्कुल पास में है। अभी अंदर चलेंगे और बहुत सारी स्टूडेंट से हम बात करेंगे कि कितना वो रेंट यहाँ का पे करते हैं और कब से यहाँ पे रह रहे हैं और कुछ उनको दिक्कत तो नहीं है। आप इस वीडियो को पूरा देखते रहिए। आइए और मिलते हैं आपसे आगे इसी वीडियो में। यहाँ आप देखेंगे कुछ इस तरीके का ये स्पेस है, यहाँ पे स्टूडेंट इसमें रहते हैं। दोस्तों चलते हैं ऊपर, आइए हमारे साथ और आपको दिखाते हैं। ये इस तरीके का यहाँ पे ये पीजी था, आप देखेंगे तो ये उन्हीं का ही पीजी है। सामने कुछ इस तरीके का मार्केट वगैरह है, यहाँ पे खुला एरिया है और आप यहाँ देखेंगे तो कुछ इस तरीके के रूम है। ये सभी अपने अभी क्लासरूम वगैरह गए हैं, ये भी अपने क्लास के हैं, ये भी अपने क्लास के। यहाँ पे देखेंगे इसका नाम है स्टूडेंट होम और ये गर्ल्स और बॉयज़ दोनों के लिए है। लेकिन अभी हम गर्ल्स पीजी में हैं। इनके जो यहाँ पे स्टूडेंट रहती हैं उनसे ही जानने की कोशिश ये करेंगे कि एक महीने का कितना रेंट वो पे करती हैं और यहाँ पे क्या क्या फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कराई जाती हैं। यही अक्सर आप लोगों के सवाल होते हैं, क्योंकि आप लोग रिव्यू देखना चाहते हैं। इस रूम में एक स्टूडेंट रहती हैं और ये अभी दृष्टि आईएएस में ही जाती हैं, जो यहाँ से कुछ दूरी पे ही इनका क्लासरूम है, मुझे ऐसा पता चला है। सबसे पहले मैं आपसे ये जानना चाहूँगा, क्या नाम है आपका? अब मेरा नाम वर्णिका है सर। आप कहाँ से हैं? हरिद्वार से। आप कब आई थी नोएडा सेक्टर 15? मुझे 1 महीना हो गया है। यहाँ पे आप स्टूडेंट होम पीजी में रहते हैं, कोई दिक्कत वगैरह तो नहीं है फूड को लेकर के, वाईफाई को लेकर के, आपस में यहाँ पे बहुत सारी छात्राएं लड़ती हों उसको लेकर के? नहीं नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है। कोई प्रॉब्लम नहीं है, फूड भी ठीक है, अपना टाइमिंग से रहती है, अपनी सेट रहती है उनकी। और वाईफाई, आरओ वाटर, ये सभी हमें मिलता है यहाँ पे। सिंगल रूम का आप कितना रेंट पे करते हैं? इस सिंगल रूम का मुझे देना पड़ 14,000 दे रही हूँ। और पास वाले सामने में रूम सिंगल में ही हमें 13,000 में भी है। और डबल सीटर में लगभग 8.5 से 12 तक में हमें डबल सीटर ट्रिपल में मिल जाता है। अलग अलग रूम पे डिपेंड करता है प्राइस। जी जी। यहाँ जब से आप आए हैं, अगर कुछ किसी भी तरीके की कोई समस्या है तो बताइए, ताकि नई स्टूडेंट को भी पता चल पाए, ओनर को भी पता चल पाए। नहीं, कोई ऐसे तो कुछ नहीं है, क्योंकि काफ़ी ढूंढा आसपास में हमने। पीजी भी देखे, रूम्स भी देखे। रूम्स तो वैसे ज़्यादातर नहीं रहे हैं, वो सभी ने पीजी बना दिया है, पर सभी में ढूंढ के हमने ये सेट किया है। आपने दृष्टि आईएएस का कौन सा कोर्स ज्वाइन किया है? जैसे फाउंडेशन बैच भी उनका चलता है, इसी सेट के लिए भी चलता है, तो आपने कौन सा ज्वाइन किया है? फाउंडेशन बैच मैं ऑनलाइन ले रही हूँ, उसको 1 साल मुझे होने वाला है। और अभी ऑफलाइन में मैंने सी सेट बैच ज्वाइन किया है। ऑनलाइन जब आपने फाउंडेशन बैच लिया था उस टाइम तो कितनी फीस आपने पे की थी? 1 लाख। और जब अभी आपने सी सेट का लिया है उसकी? उसकी मैंने 20,000 पे की है, क्योंकि मैं पहले से दिस्टी स्टूडेंट हूँ। और अदरवाइज अगर हम बाहर से हैं तो हमें 25 पे करनी होती है। तो अभी सी सेट की जो आपकी क्लास चलती है दृष्टि आईएएस में, कितने घंटे लगभग चलती है 2.5 घंटे की वो क्लास होती है। रोजाना? हाँ। क्या बताया उन्होंने, कितने महीने तक चलेगी ये? ये लगभग 100+ क्लासेस हैं, तो 4 महीने तो कम से कम लग ही जाएंगे। जी। आप कहाँ से आए थे? हरिद्वार से। ग्रेजुएशन वगैरह आप वहाँ से कंप्लीट करके आए हैं? हाँ, मैं वहाँ से कंप्लीट करके आई बहुत हूँ। सारी स्टूडेंट अभी हमें पटना में मिले थे, वो लोग पहले से ही अभी 12th में ही थे या फर्स्ट ईयर में यूपीएससी की तैयारी कर रहे थे वहाँ पे। तो कभी ऐसा ही तो नहीं है आपका भी कि पहले से ही तैयारी कर रहे हो? नहीं, ऐसा मतलब तैयारी थोड़ी ग्रेजुएशन के साथ थी। मेरे सब्जेक्ट भी ग्रेजुएशन में वही थे, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस वगैरह, जिससे थोड़ा बेस वही रहता है। बाकी तो आपका यही है। मीडियम हिंदी है? हाँ जी, हिंदी है। आप फर्स्ट अटेम्प्ट कब देने वाले हैं? 25 में ही देने वाली हूँ। हॉबी क्या है आपकी, क्या आपको पसंद है? मेरे को सिंगिंग, कुकिंग, रीडिंग सब फैमिली पसंद है। में आप सबसे बड़ी हैं, छोटी हैं? जी, मैं बड़ी हूँ।
यहाँ जब आप दृष्टि में जाते हैं, आपके पीजी से पहुँचने में कितना समय लगता है लगभग जब आप रोज़ाना जाते हैं तब? 7 से 8 मिनट। वाईफ़ाई वगैरह यहाँ ठीक-ठाक चलता है? हाँ, सभी फ्लोर पे अलग-अलग लगा हुआ है। जैसे लंच, डिनर, ब्रेकफ़ास्ट ये सब आपको मतलब समय पे मिल जाता है पीजी में या फिर ऐसा होता हो कि मिलता ही ना हो? कुक कभी भाग जाते हो या फिर खाना ना मिलता हो, ऐसा कभी हुआ है पीजी में? नहीं, नहीं, ऐसा कभी नहीं होता है। सब चीज़ अपने टाइम पे आता है। बस मंथ एंड में या मंथ स्टार्ट में कह सकते हैं 1 जी। तारीख में बंद रहता है किचन, क्योंकि उस दिन सफाई होती है, तो उस दिन हमें पूरा दिन खाना नहीं मिलता है उस दिन। तो मतलब उस खुद दिन मैनेज करना होता है हाँ, पूरा। उस दिन खुद मैनेज करना होता है। स्टाफ भी बाहर ही खाता है, सभी लोग बाहर ही खाते हैं उस दिन। आज आज आप क्लास गए थे क्या? नहीं, आज मैं क्लास नहीं गई। आज मुझे लेट हो गया था उठने में, तो मैं नहीं जा पाई आज। कौन से सर की क्लास अभी चल रही है वहाँ पे? अभी मैथ की स्टार्ट हुई है। अभी 2-3 ही क्लासेस हुई है, हुँ। मुझे नाम याद नहीं है। ओके। ये कुछ नोट्स वगैरह आप लोग अपने इस तरीके से बनाते हैं, ये सब दृष्टि से ही मिलते हैं क्या प्रैक्टिस सेट वगैरह? हाँ, कुछ दृष्टि से भी मिलते हैं हुँ। और हैंडमेड भी होते हैं। अच्छा, बचपन से ही आपका मतलब ये एम था कि हम यूपीएससी की तैयारी करेंगे या फिर ऐसा भी था कि डॉक्टर वगैरह बनेंगे, लॉयर वगैरह ऐसा कुछ था कि बिज़नेस वगैरह भी करेंगे? नहीं, नहीं, ऐसा कुछ नहीं था। मुझे ये इसी फील्ड में आना था। केवल यूपीएससी की तैयारी करके आईएएस ही बनना है? जी, जी। ऐसा कभी लगता है कि बी प्लान में पीसीएस वगैरह भी देते हैं? हाँ, वो भी दूँगी। बी प्लान में अगर नहीं होता है ये, तो हुँ। वहाँ ट्राई ऑब्वियसली क्या करेंगे ही। क्या घर की याद यहाँ से आती है या नहीं? क्योंकि घर से आप काफ़ी दूर हैं, तैयारी में बहुत सारी चीज़ें छूट जाती हैं, घर, परिवार, रिलेटिव सब। जी, बिल्कुल ऑब्वियसली घर की याद तो आती ही है। हरिद्वार से कुछ अलग लगा नोएडा आपको थोड़ा बहुत? हाँ, मतलब अपना अगर किसी नई जगह आते हैं तो अलग तो देखिए लगता ही है। तो बाकी ठीक है, अपना एडजस्ट करना है तो कहीं भी रहना है। कुछ आप कहना चाहेंगी जो अब नई लड़कियाँ आपको देखेंगी अगर वो इस पीजी में आना चाहती हैं, तो कोई दिक्कत तो नहीं है? नहीं, नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। यदि इसमें आना चाहते हैं तो हमने भी काफ़ी खोज के देखभाल करके यहाँ पे ये पीजी लिया है। काफ़ी अच्छा पीजी है, फैसिलिटीज़ काफ़ी अच्छी हैं। आप आ सकते हैं। ठीक है। दोस्तों ये एक स्टूडेंट थी दृष्टि आईएएस की और इसी पीजी में रहती हैं। इनका ये सिंगल रूम है, आप देखेंगे इनके पास में हमें बहुत सारे, जैसे मैं स्टूडेंट के रूम में जाता हूँ, उनका रूम एकदम भरा रहता है, कभी किताबें कहीं रखी हैं, कभी मैप लगे हैं। लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट मुझे ये बताते हैं कि हम तो लिमिटेड ही रखते हैं और वही हमें पढ़ना है, चारों तरफ भागना नहीं है। वही चीज़ इनके कमरे में हमें देखने को मिल रही है। यानी कि बहुत ज़्यादा नोट्स वगैरह और ये सारी चीज़ें नहीं है, बहुत लिमिटेड आपने रखा हुआ है कि कुछ नोट्स हैं और बैग है, वरना बहुत सारी स्टूडेंट का रूम भरा रहता है एकदम फुल। मेरी अलमारी में भरा हुआ है। आपका भी भरा हुआ है क्या? अलमारी में भरा हुआ है। बहुत सारा तो नहीं है, मतलब लिमिटेड है, पर ये है कि मेरा भी अलमारी में है। और जैसे कि मैं अभी थोड़ा टाइम पहले ही आई हूँ, तो मैप्स वगैरह मैंने इसलिए नहीं लगाए हैं अभी, मैं लगाने वाली हूँ। आपका वैकल्पिक विषय हिंदी साहित्य है? जी। क्या विकास सर के सभी स्टूडेंट यही लेते हैं? नहीं, नहीं, ऐसा नहीं है। वो जिसका इंटरेस्ट है तो वो लेंगे। तो मेरा इंटरेस्ट पहले से इसी में था, मैंने इसलिए ये लिया है। दोस्तों वो जो मैं कह रहा था वो भी झूठ निकल गया क्योंकि इनकी किताबें भी इसमें भरी हुई रखी हुई हैं। आपके कुछ और डाउट हैं, सवाल हैं तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख भेजिए। ये वीडियो हम उन स्टूडेंट के लिए बना रहे हैं जो पहली बार नोएडा सेक्टर 15 आते हैं और उनका यहाँ पे कोई नहीं रहता है। उनको पीजी ढूँढने में काफ़ी ज़्यादा समस्याओं का सामना करना पड़ता है और ख़ास करके उनके साथ में जब उनके मम्मी-पापा आते हैं वो लोग भी नई जगह ढूँढ नहीं पाते हैं। और इस वीडियो को बनाने का मकसद केवल एक ही है कि आप सीधा ओनर से बात कर पाएँ और आपको ब्रोकरेज में एक भी पैसा कहीं ना देना पड़े। और हमारी वीडियो से बहुत सारे स्टूडेंट को पीजी मिलता भी है। मिलते हैं आपसे किसी और वीडियो में। अगर आपके कुछ और सवाल हैं तो आप इसी वीडियो के कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख भेजिए। हम उन पर भी कार्य करेंगे और वो कमेंट सारे पढ़ेंगे। ये वीडियो देखने के लिए आपका बेहद शुक्रिया।